एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम का मतलब जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लांट पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या कहिए कि हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डील करने के लिए सबसे पहले उसका एक सेक्शन लेते हैं। रेजर के थ्रू एक सेक्शन लिया जाता है और उस सेक्शन का हम लोग स्टेनिंग करते हैं लाइट ग्रीन और सैफरानिन में, और स्टेनिंग के बाद उसको हम लोग स्लाइड, टेम्पररी स्लाइड बनाते हैं और उस स्लाइड का हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद देखते हैं कि वो जो डाइकोट स्टेम है, ये आप लोग को जो दिखाया जा रहा है, डाइकोट में तो बहुत सारे पौधे हैं ना। डाइकोट में आपका बरगद आ जाएगा, आम आ जाएगा, बैगन आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा, मूली है और सरसों, चना, मूंग, अरहर, जितने देख रहे हैं मैक्सिमम डाइकोट ही हैं जो ह्यूमन बीइंग के यूज़ में आते हैं। तो पहला चीज़ थोड़ा सा ये भी जान लें कि डाइकोट होता क्या। आप लोग जानते ही हैं, सब कोई जानता है जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं कि डाइकोट उन पौधों को कहते हैं जिनके सीड में 2 कोटिलीडन, 2 ठो दाल होते हैं। जैसे चना में, मसूर में, राहर में, आम में, ये जितने हैं डाइकोट उस सब में 2 ठो दाल होते हैं, 2 कोटिलीडन्स होते हैं। इसे डाई मतलब होता है 2 और कोटिलीडन का मतलब जो शुद्ध रूप में दाल आप समझ सकते हैं। चना का 2 ठो दाल होता है, हर एक दाल को कोटिलीडन, 2 ठो कोटिलीडन है, इसलिए उस पौधे को कहेंगे डाइकोटिलीडनस प्लांट। अब इस डाइकोटिलीडनस प्लांट में हम लोग स्टेम का इंटरनल स्टडी जब करते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बाहर की ओर, टुवर्ड्स पेरीफेरी इसको कहते हैं, पेरीफेरी बाहर की ओर एक स्ट्रक्चर मिलता है मल्टीसेलुलर हेयर का। मल्टीसेलुलर हेयर का, मल्टीसेलुलर हेयर होता है, ये पहचान है डाइकोट स्टेम का, मल्टीसेलुलर हेयर। आप लोग देखिए, और इस मल्टीसेलुलर हेयर के नीचे एक लेयर है ये पिंक कलर का, और इसको कहते हैं क्यूटिकल। ये म्यूसिलेजिनस लेयर है और ये पौधे को बाहरी हीट से ये करता है, सेव करता है और बेवजह इवापोरेशन ऑफ वाटर को चेक करता है। ऐसा इसका काम है, सुरक्षा देना, सेफ्टी पौधे को ये करता है। उसके बाद एक बैरल सेपेट सेल्स का लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। इस सिंगल लेयर का सबसे बाहरी लेयर होता है बैरल सेपेट सेल्स, और कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं जितने भी सेल्स हैं। ये एक आपको टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है, एक पार्ट है पूरा सेक्शन का। पूरा सेक्शन तो गोल, स्टेम तो पूरा गोल होता है ना। इधर से भी ऐसा दिखाई पड़ेगा, इधर से भी ऐसा, चारों तरफ से देखिएगा माइक्रोस्कोप में तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ये एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, काहे कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा होने में तो टाइम नहीं। एग्ज़ाम का तरीका यही है कि शॉर्ट में बढ़िया चीज़ प्रस्तुत किया जाए तो नंबर अच्छा मिलता। तो हम लोग देखते हैं कि बाहर में एक लेयर है जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, बैरल सेपेट सेल्स होते हैं। उसके नीचे हाइपोडर्मिस, एपी मतलब होता है ऊपर, जो ऊपरला लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, और जो उसके नीचे वाले लेयर्स हैं 2, 4, 6 लेयर होते हैं, उनको हम लोग इसमें कुकुरबिटा में, ये सनफ्लावर का ये स्टेम है, इसमें जो है सो हम लोग देखेंगे कि ये 3 ही हमने बनाया है, बहुत सारे 6, 7, 8 तक हो सकते हैं ये लेयर्स, और ये बने हुए होते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू के। कोलेनकाइमा टिश्यू का मतलब है कि यहाँ खूब प्रचुर मात्रा में ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये पैक्ड रहते हैं, थिक वॉल्ड हो जाते हैं। ये उनके डिपोजिशन के कारण, क्लोरोप्लास्ट के डिपोजिशन के कारण ये थिक वॉल्ड दिखाई, कॉम्पैक्टली
अरेंज होते हैं। उसके नीचे होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। ये जो देख रहे हैं आप, ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं। और पैरेन्काइमा टिश्यूज़ से ले करके और यहाँ तक वो बोला जाएगा ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ये ग्राउंड टिश्यू है, इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड टिश्यू पूरा। और यहाँ पर एक ग्लैंड मिलता है, ये पैरेन्काइमा रीजन के बीच में एक ग्लैंड होता है और ये ग्लैंड बहुत सा वेस्ट मटेरियल्स को ये एब्जॉर्ब करता है। उसके नीचे होता है स्टार्च शीथ, एक लेयर मिलेगा स्टार्च का, एक ही सिंगल लेयर होता है। स्टार्च का एक लेयर होता है, वो भी बैरल सेपेट सेल से ही होते हैं। उसके नीचे 4, 6, 8 तक मिल सकते हैं ये लेयर स्क्लेरेन्काइमा, जिनकी दीवार मोटी होती है, थिक वाल्ड हो जाती है, डबल वाल्ड हो जाती है। और ये इनका काम है स्टेम को बाहरी हवा से, तूफान से इसको टूटने से बचाना, इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता। और उसके नीचे हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट ये में कि वो वास्कुलर बंडल्स कितने प्रकार के होते हैं। हमने वहाँ बताया था कि रूट में होते हैं रेडियल, जिसमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग होता है, और स्टेम में होते हैं कंज्वाइंट, कोलैटरल एंड ओपन। यहाँ डाइकोट स्टेम में, यहाँ देखिए ये फ्लोएम का लेयर है, 2-3 लेयर फ्लोएम होते हैं। उसके नीचे कैम्बियम होता है और उसके नीचे होते हैं जाइलम। हमने कहा था कि डाइकोट स्टेम का पहचान क्या, तो पहचान यही है कि उसका प्रोटोजाइलम जो है, छोटा वाला जाइलम, वो सेंटर की ओर रहेगा, और मेटाजाइलम माने बड़ा जाइलम जो है, बड़ा साइज का, वो रहेगा टुवर्ड्स पेरीफेरी, दीवार की तरफ, आउटवर्ड, और ये इनवर्ड। इस प्रकार के जाइलम के अरेंजमेंट और पोजीशन को हम लोग बोलेंगे ये एंडार्च वास्कुलर बंडल। एंडार्च इसलिए कि स्टेम में एंडार्च होता। और यही अगर रूट हो जाता तो ये एग्जार्च हो जाता, बड़ा वाला अंदर आ जाता टुवर्ड्स सेंटर और छोटा वाला टुवर्ड्स पेरीफेरी। छोटा माने प्रोटोजाइलम और बड़ा जाइलम माने मेटाजाइलम। यही पोजीशन रहेगा डाइकोट स्टेम में, बड़ा वाला टुवर्ड्स पेरीफेरी और छोटा वाला टुवर्ड्स सेंटर। इसके बाद कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स से भरे रहते हैं, जिनको हम लोग पिथ कहते हैं, वो छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं। टोटल यही स्ट्रक्चर होता है डाइकोट स्टेम का। और हम लोग कहेंगे चूँकि ये डाइकोट स्टेम है, तो डाइकोट स्टेम है तो इसमें क्या होगा कि इसमें कैम्बियम रहेगा। कहाँ रहेगा कैम्बियम? जाइलम और फ्लोएम। हम लोग जानते हैं कि जाइलम नीचे रहता है और फ्लोएम ऊपर रहता है, तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये लेयर जो आप देख रहे हैं, यही कैम्बियम है, यही कैम्बियम। इसी में डिवीजन होता है। ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइड करके पौधे को चौड़ाई में वृद्धि करता है। आज जो पौधा छोटा सा है, 50 साल के बाद बहुत बड़ा, बहुत मोटा दिखाई पड़ेगा। बहुत मोटा जो होता है इसके थ्रू होता है, और लंबा जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम में डिवीजन के फलस्वरूप होता है। यही है डाइकोट स्टेम। और नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे मोनोकोट स्टेम, एनाटोमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट का मतलब है कि वैसे प्लांट जिनके एक ही दाल होते हैं, जिनके सीड में, जैसे मक्का है, धान है, गेहूं है, मक्का, धान, गेहूं, ईख, घास, बाँस, ये केला, ये सब टोटल जितने हैं वो सब के सब होते हैं ये मोनोकोट। इसलिए कि उनके सीड में देखिएगा, धान में देखिए ना एक ही कोटिलीडन, और गेहूं में देखिए एक ही मिलेगा। ये सब जो मोनोकोटिलीडनस सिस्टम है उसमें, और डाइकोटिलीडनस सिस्टम के हिस्टोलॉजिकल माने टिश्यू के पोजीशन और अरेंजमेंट और टाइप्स, उसमें टोटल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। हम लोग कल उसको डील करेंगे। थैंक यू।